अपनी गुज़श्ता वीडियो में पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और बूम एंड बस्ट के साइकिल के बारे में बात की थी, जिसमें पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ के डाटा के अंदर मौजूद एक पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश की थी कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की ग्रोथ के अंदर मुसलसल एक डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो उसके ऊपर सवाल ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के अंदर पावर्टी के डाटा में भी कोई ट्रेंड नज़र आ रहा है या नहीं। तो उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान के पावर्टी के डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं, वो एक रिपोर्ट है जो कि पाइड ने पब्लिश की है, जो कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी का शायद वाहिद थिंक टैंक है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक। तो उन्होंने 2021 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो पावर्टी का डाटा है, इसके मुतालिक एक बड़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने पिछले 25-30 साल के पावर्टी के डाटा को एनालाइज किया है। लेकिन ये रिपोर्ट 2018 तक की है, तो 2018 तक का डाटा आपको इस रिपोर्ट से मिल जाएगा और बाकी डाटा आप मुख्तलिफ और सोर्सेज से, वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, और जो वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन है एडीपी के ज़रिए ले सकते हैं, और आईएमएफ ने कुछ प्रोजेक्ट कर रखा है पाकिस्तान के अंदर पावर्टी का डाटा। तो 2002 से लेकर 2022 तक का जो पावर्टी का डाटा, इसके अंदर आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आता है, जो कि एक अच्छा इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि मुसलसल पिछले 20 सालों में पाकिस्तान के अंदर जो पावर्टी का रेट है वो मुसलसल कम होता जा रहा है इन द परसेंटेज टर्म्स। लेकिन इसमें जो एक और अच्छी चीज़ है एनालाइज करने के लिए उन तमाम लोगों के लिए जो इकोनॉमिक डाटा को समझना चाहते हैं, दैट इज़ के पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के अंदर पावर्टी बढ़ी है। 2022 का प्रोजेक्टेड रेट है जो कि वर्ल्ड बैंक ने दिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पावर्टी बढ़ी है पिछले 2 सालों के अंदर। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, तो अगर आप 2022 को छोड़ भी दें जो कि प्रोजेक्टेड रेट है, तो 2021 और 22 में पाकिस्तान ने 5.7 और 6% पे ग्रो किया है। तो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ इस कदर अच्छी आ रही है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो पावर्टी है वो बढ़ रही है। ये क्या जाहिर करता है? ये इस बात को इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो बहुत सारे स्ट्रक्चरल मसाइल जिनका मैं जिक्र करता रहता हूँ, उनमें से एक स्ट्रक्चरल मसला ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो इंक्लूसिव नहीं होती। पाकिस्तान की पूरी मईशत के अंदर मौजूद कुछ सेगमेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वो भी पावर्ड बाय द सब्सिडीज और गवर्नमेंट के टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को एक्सप्लॉयट करके वो ग्रोथ हासिल करते हैं। अब इस बात का सबूत क्या है? इस बात के सबूत के तौर पे मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं, जो कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पब्लिश की थी कि कोरोना के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने सिर्फ कोविड के दौरान जो इकोनॉमिक स्टिमुलस का पैकेज दिया है, दैट इज इक्वलेंट टू 1.24 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए। और ये कितने ज्यादा होते हैं, अगर हम आज का डॉलर रेट लगाते हैं तो ये तकरीबन 5.5 बिलियन यूएस डॉलर बनते हैं। 5.5 अरब डॉलर के बराबर का स्टिमुलस पैकेज है जो कि हुकूमत ने दिया था। और ये किन लोगों को दिया था? इसके दो हिस्से थे। एक तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे जा रहे थे, और इसका जो दूसरा जो बड़ा हिस्सा था इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज था। चूंकि ये उन तमाम बड़ी बड़ी कारपोरेशंस को दिया गया कर्जा 1% के ऊपर, जिसको अगले 10 साल में रीपे करना था, कि आप लोगों को ना निकालें और उनकी सैलरीज पे करने के लिए आपको जो पैसे चाहिए वो पाकिस्तान की हुकूमत आपको देगी ऑन 1% इंटरेस्ट रेट। और ये रकम तकरीबन 5 बिलियन यूएस डॉलर की बनती है। और अगर आप सेंस ऑफ प्रोपोर्शन बनाना चाहते हैं कि ये कितनी बड़ी रकम है, तो पाकिस्तान का आईएमएफ का प्रोग्राम, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट ये समझती है कि इस इकोनॉमिक प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान के माशी मसाइल हल हो जाएंगे, वो भी तकरीबन 5 या 6 अरब डॉलर का है। तो आईएमएफ से कर्जे की जो रकम है उसके बराबर रकम हुकूमत ने 2 सालों में कोविड के जो इम्पैक्ट था इसको खत्म करने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टिमुलस की शेप में इकोनॉमी के अंदर इंडल्ज किया, जिसके नतीजे में शहबाज राना जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं, उनका ये रिपोर्ट है कि ये जो 5.5 अरब डॉलर है, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद तकरीबन 600 से लेके 650 कारपोरेशन और लोगों को दिए गए हैं। और ये जो सारा पैसा है इसका इंडिकेटिव क्या है? आपको ऑटोमोबाइल्स के और बड़ी बड़ी कारपोरेशंस के, नेस्ले के, इन तमाम के अगर आप प्रॉफिट्स उठा के देखेंगे तो उनके अंदर 100% से भी ज्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि आपको एक सस्ता सोर्स ऑफ
प्रोविजन ऑफ द कैपिटल मिल गया जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट कर सकते हैं। तो हुकूमत खुद ये मान रही है कि हमने 5.5 ट्रिलियन 5.5 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर का एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है जो कि हमने अपनी मईशत को दिया है, ताकि जो जो मईशत के अंदर मौजूद स्लो आ गया है एक ट्रेंड, उसको ओवरकम किया जा सके, जिसके नतीजे में जैसे मैंने आपको दिखाया कि आपकी इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस थी जीडीपी की वो तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन साथ ही जब आप इसको मिला के देखेंगे पावर्टी के डाटा के साथ तो पावर्टी तो बढ़ी है। तो ये कैसी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, ये कैसी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है जिसके अंदर आपकी जो कैपेसिटी है टू टेक आउट पीपल फ्रॉम पावर्टी वो तो कम हो गई है, लेकिन आपके जो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी हो रही है।